तो मैं पृथ्वी के जो परपटी के बारे में बता रही थी। पृथ्वी के जो परतें हैं उसके बारे में बता रही थी। जो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक परत है, मैंने बताया था सबसे आंतरिक परत जो है क्रोड है। उसके बाद का जो परत है, आंतरिक परत के ऊपर का जो परत है उसको मेंटल है। मेंटल के जो ऊपर है उसको स्थल मंडल के जो ऊपर है वो परपटी है। तो मैंने परपटी के बारे में बताया कि परपटी जो है, तो परपटी के बारे में बताती हूँ। तो जो परपटी वाला भाग है पृथ्वी का, वह विभिन्न प्रकार के जो शैल होते हैं उनसे बना होता है। अब ये शैल क्या है? तो शैल उसे कहते हैं जो कि पृथ्वी के परपटी को बनाने में जो भी खनिज जो होते हैं, जो भी खनिज पिंड होते हैं, उन्हीं पिंडों को जो है, जो कि पृथ्वी की परपटी को निर्मित करते हैं, उन्हीं को हम शैल के नाम से जानते हैं, उन्हीं को हम शैल कहते हैं। अब जो शैल होते हैं ये विभिन्न प्रकार के रंग, आकार और इनका जो गठन होता है वो अलग अलग होता है सबका। तो जो पृथ्वी है उस पर 3 प्रकार के जो शैल होते हैं पाए जाते हैं। उन 3 प्रकारों के शैलों में पहला है आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल और तीसरा जो है कायांतरिक शैल है। तो ये 3 प्रकार के जो शैल हैं जो कि पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले पहला शैल के बारे में मैं बता रही हूँ, जो कि आग्नेय शैल है। तो जो आग्नेय शैल है, जब पृथ्वी का जो अंदरूनी जो द्रवित जो मैग्मा होता है, यानी जो गर्म जो मैग्मा होता है, जो कि पृथ्वी के जो बाहर आकर जो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, हम उसी को आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। तो जो पृथ्वी का द्रवित मैग्मा होता है, जो कि परपटी पर आकर वह ठोस रूप में परिवर्तित हो, जब हम इसी से बने जो है शैल को हम आग्नेय शैल कहते हैं। और इसको हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। जो आग्नेय शैल है यह 2 प्रकार का होता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार का, एक अंतर्वेदी शैल और दूसरा बहिर्वेदी शैल। तो जो आग्नेय शैल है, जैसे कि जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जो होता है वो पृथ्वी के अंदर ही होता है। तो जैसे ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो जो पृथ्वी के बाहर आता है, पृथ्वी के परपटी पर आकर जैसे ही मैग्मा पृथ्वी की परपटी पर आता है, वह तुरंत ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पृथ्वी के जब ऊपर मैग्मा आकर ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो हम उससे बने शैल को जो है बहिर्वेदी शैल कहते हैं, बहिर्वेदी आग्नेय शैल। और कभी कभी तो पृथ्वी का जो द्रवित जो मैग्मा है, लावा है, वो कभी कभी पृथ्वी के अंदर ही जो है ठंडा हो जाता है। पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम उस अंदर वाले जो भाग होता है, जो कि ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है ठंडा होकर, हम उसको जो है आंतरिक अंतर्वेदी जो है आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। और जो है जो कि बहिर्वेदी जो शैल है, इसका जो उदाहरण है, जैसे कि बेसाल्ट है। यह बेसाल्ट जो है पृथ्वी के ऊपर जो मैग्मा आता है, जो कि ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी से बेसाल्ट निर्मित होता है। तो जैसे बेसाल्ट हो गया। और जो हमारा दक्कन का पठार है, जो कि बहुत पुराना पठार है, तो ये जो है यह भी बेसाल्ट से निर्मित पठार है। और जो कि पृथ्वी का जो अंदर जो मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप परिवर्तित होता है, उसका जो उदाहरण है ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट एक प्रकार का जो शैल है, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से में जो है आंतरिक भाग में जो ठोस में परिवर्तित होता है मैग्मा, उससे निर्मित होता है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है अंतर्वेदी शैल का उदाहरण है।
कभी कभी जो सेलें होती हैं वो जो है आपस में टकरा कर या फिर चटक कर, मतलब कैसे भी चटक कर या आपस में टकरा कर ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो इन जो है इन छोटे कणों को ही जो है हम अवसाद कहते हैं। तो इसे हम अवसादी शेल के नाम से जानते हैं। और ये जो अवसाद होते हैं जो कि सेलों के टकराने से या फिर उनके चटकने से जो टूटता है, ये जो अवसाद होते हैं ये वायु और जल से वायु द्वारा जो है उसको बहाकर, वायु द्वारा उसे हवा से या फिर और जल द्वारा जो है उसे लाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और वही इकट्ठा किया हुआ भाग जो है ठोस सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो हम उसी को जो है अवसादी सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह सेलों के टूटने से विभिन्न प्रकार के अवसादों को जो कि जल और वायु द्वारा एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसी को हम अवसादी सेल के नाम से जानते हैं। तो जो अवसादी सेल है, अवसादी सेल में जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया, रेत हो गया, ये सब जो अवसादी सेल के उदाहरण हैं। जैसे कि हमारा जो लाल किला है, यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो कि एक लाल बलुआ पत्थर जो है एक अवसादी सेल का भाग है। तो हम इसको अवसादी सेल से निर्मित जो है स्मारक भी कह सकते हैं। और जो लास्ट जो भाग होता है जो कि कायांत्रिक शैल है, कायांत्रिक जो शैल है अवसादी और आग्नेय शैल जो है ये जो दो शैल हैं यह उच्च दाब और उच्च ताप से जो है यह परिवर्तित होकर जो है कायांत्रिक सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी को हम कायांत्रिक सेल कहते हैं। जैसे कि जो चूना पत्थर होता है, जो कि एक चूना पत्थर जो है यह अवसादी सेल का भाग है। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो है जो कि चूना पत्थर एक अवसादी सेल है, तो यह जो है उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इसे जो संगमरमर है इसको हम कायांत्रिक सेल के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि हमारा जो ताजमहल है यह संगमरमर से निर्मित है, तो हम इसे कहेंगे कि यह जो है कायांत्रिक सेलों से निर्मित जो है स्मारक है। तो इस प्रकार जो है आज की कक्षा समाप्त होती है।